वेलकम टू शुभ डिजाइन्स। तो आज हम लोग 3ds मैक्स में स्प्लाइन के बारे में देखेंगे। स्प्लाइन हम लोग का एक तरीके से 2D शेप्स होते हैं जिनका हेल्प लेके हम लोग आगे चल के उसको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो स्प्लाइंस को एक्सेस करने के लिए हम लोग को अपने कमांड पैनल में जो कि साइड बार में होता है नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन में शेप्स। शेप्स में आपको फर्स्ट चीज मिलेगी स्प्लाइंस और उसके बाद बहुत सारी और चीजें। तो हम लोग देखने वाले हैं आज स्प्लाइन। स्प्लाइंस के अंदर आपको ये मेजर ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ये मेजर ऑब्जेक्ट आपके बेसिक ऑब्जेक्ट है जिनसे हम बेसिक शेप बनाते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं लाइन पे। लाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सिंपल इसको ड्रॉ करने का तरीका। एक बात याद रखिए कि जब भी आप किसी भी स्लाइन का यूज कर रहे हो आप पर्सपेक्टिव में ना बना के उसको ऑर्थोग्राफिक मोड पे बनाए है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू लगाने के लिए हम लोग जाते हैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू पे ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब यहाँ पे आप किसी भी व्यू में आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ लाइन पे और सिंपली फर्स्ट क्लिक करके लाइन स्टार्ट होगी, सेकंड क्लिक करके लाइन एंड होगी। ये लाइन कंटिन्यू रहेगी जब तक आप क्लिक करेंगे। बाहर आने के लिए आप सिंपल राइट क्लिक कर दीजिए तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये था सिंपल लाइन ड्रॉ करने का तरीका। लाइन को अगर सीधी ड्रॉ करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पहला क्लिक करें। सीधी ड्रॉ करने के लिए आप सिर्फ बटन को होल्ड करें तो लाइन आपकी बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी। रिलीज कर दें तो ये आपकी एक लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। दूसरा तरीका, आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शंस मिलते हैं, कॉर्नर स्मूथ बेजियर। अब ये क्या है, इन पे हम लोग जरा बाद में आते हैं। नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, इंटरपोलेशन और यहाँ पे आपको मिलेगा रेंडरिंग। तो पहले जरा बेसिक शेप देख लेते हैं, फिर इन पे आते हैं कि इनका मतलब क्या है। अगला स्टेप आता है आपका रेक्टेंगल। सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करने का तरीका, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करिए। आप जितना चाहे रेक्टेंगल बड़ा या छोटा ड्रॉ कर सकते हैं। बटन को रिलीज करें और आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो भी चीज वैल्यू टाइप करना चाहें उसको टाइप भी कर सकते हैं। और रेक्टेंगल की जगह अगर आपको किनारे किनारे फिलेट लगाना है तो नीचे कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन है। इसमें जितने फिलेट का हम रेडियस डालेंगे उतना फिलेट आपका इस पे लग भी जाएगा। हम चाहे तो इसे मैनुअल टाइप कर सकते हैं या माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके ऊपर की तरफ ले जाने पे और नीचे की तरफ ले जाने पे हम मैनुअल वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है आपका सर्किल। सर्किल को बनाने के लिए माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करिए, आपका सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। जैसे माउस के बटन को हम रिलीज करेंगे सर्किल बन जाएगा। सर्किल का रेडियस इस समय ये है। मैनुअली आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप कर दें, उस रेडियस का आपका सर्किल बन जाएगा। या मैनुअली प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन करके आगे या पीछे आके आप सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल बनाने के दो तरीके इसमें हैं। पहला, सर्किल आपका सेंटर से बनता है एंड सेकंड मेथड है एज मेथड, जिसमें वन डायमीटर से दूसरे डायमीटर से सर्किल आप बना सकते हैं। ये मेथड तब काम आता है जब आपके पास कोई एक पहला सा रेफरेंस हो और आपको इस रेफरेंस के बीचों बीच से सर्किल निकालना हो। तो उसके लिए हम लोग सर्किल पे जाएंगे और सेंटर मेथड की जगह एज मेथड लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो सवाल आता है कि अगर मुझे इसी एज से और इस एज पे ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का शुरू होता है स्नैप इन 3ds मैक्स। स्नैप इन 3ds मैक्स हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी चीज पे स्नैप करना हो। मेजरली ऑब्जेक्ट शेप या स्प्लाइन के केस में हमें 2 या 2.5 स्नैप का यूज करना पड़ेगा। 3ds मैक्स में हमारे तीन तरह के स्नैप होते हैं, जैसे कि 2D स्नैप, 2.5 स्नैप एंड 3 डायमेंशनल स्नैप। सिंस ये सेफ हम लोग के 2D हैं तो हम लोग का जो अभी स्नैप यूज होगा वो 2D स्नैप यूज होगा। 2D स्नैप कहाँ कहाँ स्नैप करेगा ये चीज भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे जिन जिन चेक पॉइंट पे हम चेक लगा देंगे उन्हीं पे स्नैप करेगा। जैसे अभी जो स्नैप लगा है ग्रिड पॉइंट पे लगा है तो आपका कर्सर केवल ग्रिड पे ही रुकेगा। अब इस ग्रिड का जितना साइज होगा आपकी लाइन, रेक्टेंगल या सर्कल उतने साइज का बनेगा। जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड तक आपका सिंपली एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब ग्रिड का साइज कितना है तो ये सब एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे होम ग्रिड पे आते हैं और यहाँ पे आप ग्रिड का स्पेसिंग, नंबर ऑफ ग्रिड और कितने ग्रिड्स के बाद मेजर लाइन आएगी वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेजरली अब मुझे यहाँ पे जैसे सर्किल ड्रॉ करना था इन दोनों लाइनों के बीच में, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, ग्रिड पॉइंट हटा के वर्टेक्स मोड को ऑन करूंगा। जिससे होगा क्या कि अब ये वर्टेक्स को पहचानेगा। अब एज मोड लगा के पहला क्लिक और दूसरा क्लिक
हम इस पे कर देंगे तो मेजर एक सर्किल बन जाएगा जो कि 2 एज से पास हो रहा हो। ये था हमारा स्नैप इन 3ds मैक्स इन 2 डायमेंशनल। अगला आते हैं इलिप्स। इलिप्स को बनाने का तरीका सिंपल, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, आप ऊपर की तरफ या साइड की तरफ जब तक माउस को होल्ड किए रहेंगे तब तक आप बना सकते हैं। बनने के बाद आप इसकी लेंथ और विड्थ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके चारों तरफ आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन बटन को चेक करें और यहाँ पे ऑप्शन आता है थिकनेस का, तो जितनी आउटलाइन आपको चाहिए उसके हिसाब से आप थिकनेस यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है आपका आर्क का। आर्क का मतलब है आपका सिंपल सर्किल का हाफ सर्किल। तो इसमें प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन करिए, दूसरा रिलीज करिए एंड देन ऊपर की तरफ जहां क्लिक करेंगे आपकी आर्क बन जाएगी। इसमें आर्क के 2 मेथड हैं। पहला एंड मिडल, मींस प्रेस एंड होल्ड फर्स्ट एंड, release second end and then click middle to draw a arc. Another option center and end, means पहला क्लिक जो होगा आपका सेंटर से स्टार्ट होगा, then first end, then second end. दिस मेथड हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास पहले से कोई रेफरेंस हो, जैसे कि कोई रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के टॉप में हमें कोई आर्क को ड्रॉ करना हो। तो उस केस में हम आर्क पे जाएंगे और यहाँ पे सेंटर एंड एंड लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे सेंटर इसका पता होना चाहिए, तो वो चीज हम स्नैप से अनेबल कर देंगे, मिड पॉइंट एंड पॉइंट, जिससे आपको इसका सेंटर पता चल जाएगा। प्रेस एंड होल्ड करिए लेफ्ट तो ये आपका सेंटर हो गया। फर्स्ट विल बी द स्टार्टिंग एंड सेकंड विल बी द एंडिंग। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये सेमी सर्कल बना दिया। अगला आता है डोनट। डोनट का शेप आपका एक तरीके से सर्किल है, बट यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो कि कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे बनेंगे। पहला मेथड है सेंटर मेथड, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, फर्स्ट सर्किल, रिलीज बटन, देन मूव इनसाइड और आउटसाइड लेफ्ट क्लिक, तो यह आपका बन जाएगा दूसरा सर्किल। दिस इज डोनट। रेडियस 1 और रेडियस 2 को हम जब भी चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको बनाने के भी 2 मेथड हैं, पहला जैसे सेंटर एंड दूसरा एज मेथड। सेम प्रोसेस लाइक दिस, फर्स्ट एज टू सेकंड एज, देन सेकंड रेडियस। तो दिस इज योर डोनट। एनगॉन। एनगॉन इज ए पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है कि जिसकी आपकी n नंबर ऑफ साइड्स होती है। जो मिनिमम साइड्स है वो आपकी 3 होती है, मतलब ट्राइंगल। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब। पहले नॉर्मल आपको जो भी पॉलीगन बनाना है आप यहाँ पे साइड से स्टार्ट करिए। अगर आपको हेक्सागन बनाना है तो 6 लिखिए, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, आपका हेक्सागन बन जाएगा। कॉर्नर रेडियस अगर आपको इसमें चेंज करने हैं तो आप देख सकते हैं नीचे कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन है। आप कॉर्नर रेडियस को अनेबल करिए, जितना आप बढ़ाएंगे उतना अदर रेडियस लगता जाएगा। एक और ऑप्शन इसमें सर्कुलर का दे रखा है कि अगर आप इसी चीज को सर्कुलर कर दें तो ये है तो 6 साइड लेकिन है ये सर्कुलर। कैसे? इससे होगा क्या कि आगे चल के हम जब कोई 3D मॉडल बनाते हैं तो उसमें हमें यहाँ पे 6 पार्टीशन मिलेंगे लेकिन सर्कुलर फॉर्म में। तो इसकी हेल्प से हम इसको किसी भी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी शेप जो आपने ड्रॉ किया है उस शेप को वापस विजिट करने के लिए उसमें क्या सेटिंग लगी है ये पता करने के लिए आपको उस पर लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा और जस्ट बगल में मॉडिफाई का ऑप्शन होता है, तो उस ऑब्जेक्ट की सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। आप बाद में भी कभी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल फर्स्ट बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमम है वो आपका 3 है और मैक्सिमम आप 100 तक कर सकते हैं, जो कि 3ds मैक्स में लिमिट है। अब इसमें 2 ऑप्शन है, इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब और सर्कमस्क्राइब का मतलब ये है कि भाई आपका जो पॉलीगन बनेगा वो सर्किल के अंदर है या सर्किल के बाहर है। ये रेडियस आपके पॉलीगन का नहीं, उस सर्किल का है जो उसके अंदर बन रहा है इंस्क्राइब, या उसके सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है सर्कमस्क्राइब। आगे आते हैं तो हमें मिलता है स्टार। स्टार सिंपल एक स्टार शेप आपका बना देगा। इसको सिंपल ड्रॉ करने का तरीका, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, स्टार ड्रॉ हो गया। माउस को रिलीज करिए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आइए, लेफ्ट क्लिक करिए और आपका स्टार बन गया। अब स्टार में जो भी सेटिंग करनी है उसके लिए आप रेडियस में जाके, रेडियस 2 में जाके कितने पॉइंट का स्टार है और उसमें किस तरीके से डिस्टॉर्शन आ रहा है। डिस्टॉर्शन का मतलब है एक तरीके से इसको ट्विस्ट कर देगा, जो कि अभी बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मैं डिस्टॉर्शन बढ़ाता हूं तो आप देख सकते हैं कि अंदर का जो शेप है वो आपका ट्विस्ट हो रहा है। तो दिस इज डिस्टॉर्शन। कोई भी वैल्यू अगर आपसे गलत पड़ गई है, दोबारा 0 करना है तो आप मैनुअली लिख के 0 दबा सकते हैं, या दूसरा तरीका है सिंपली इस पे
जैसे अगर मैंने 50 किया और सिंपली मुझे तुरंत इसको 0 करना है तो इस पे राइट क्लिक कर दीजिए, ये तुरंत 0 हो जाएगा। फिलेट भी हम लगा सकते हैं, रेडियस 1 में कौन सा फिलेट एंड रेडियस 2 में कितने का फिलेट। अगला आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट तब हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी एक टेक्स्ट लिखना हो अपने मैथ्स में, और बाद में हम उसे चाहे तो 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ्लोर प्लान में ही हम अपने आइडिया के रूप पे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे वो चीज़ है, उस तरह कर सकते हैं। तो सिंपली आप टेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया। अब इस टेक्स्ट का क्या साइज रहेगा, क्या इसी जगह आएगा, वो सब नीचे ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो जरा आप नीचे आइए तो यहाँ पे एम टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको जो भी चीज लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट का क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या फॉन्ट रहेगा, उसके लिए आप इस चीज को सेलेक्ट करें और यहां से अपने जो भी फॉन्ट आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। एंड देन उसका साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप कर्निंग को बढ़ा सकते हैं, मीन्स बीच की स्पेसिंग। अगला आता है आपका हेलिक्स। हेलिक्स एक तरीके से 3 डायमेंशनल शेप है जो कि 2D में दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको 2 डायमेंशनल में बनाऊंगा तो आपको ये एक तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो मैं जरा बना के दिखाता हूँ। पहले 2 डायमेंशनल में प्रेस एंड लेफ्ट माउस बटन, रिलीज, देन अंदर की तरफ आना एंड क्लिक। तो अभी क्या हुआ ये कुछ समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हम लोग जाते हैं पर्सपेक्टिव मोड में और अब इसको जरा ड्रॉ करते हैं। ग्रिड अगर अगर आपको शो और हाइड करना है तो आप बहुत अच्छे से इसको शो और हाइड कर सकते हैं। तो ग्रिड को सिंपली हाइड करने के लिए सिंपली जी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपकी ग्रिड शो और हाइड हो जाएगी। हेलिक्स पे हम लोग जाते हैं पर्सपेक्टिव मोड में, अब इसे ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो रेडियस है वो आपका सर्किल बनाता है। इसको रिलीज करने पे अब आपका सेकंड सर्किल ऊपर या नीचे हम कितने पे बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। क्लिक करके ये सर्किल बन जाता है और अब आपका सेकंड सर्किल कितना छोटा या बड़ा रहेगा वो आप कर सकते हैं। अब आपको देखने में लगेगा कि ये कुछ अजीब सा शेप है जिसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये तब ज्यादा क्लियर होता है जब इसके नंबर ऑफ टर्न हम 1 से ज्यादा करते हैं। तो ये हमारा एक स्प्रिंग का शेप ले लेता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो जैसे अब मैं नंबर ऑफ टर्न 10 कर दिए हैं, बाकी ऑब्जेक्ट को मैं जरा डिलीट कर रहा हूं। हेलिक्स पे जाते हैं और अब नंबर ऑफ 10 होने की वजह से हमें अच्छा सा हेलिक्स समझ में आएगा। तो हम लोग रेडियस 1 ड्रॉ करते हैं, रिलीज करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्प्रिंग जैसा शेप आया है। अगर आपको रेडियस 2 अंदर की तरफ देना है तो दीजिए, तो ये आपका बन गया। अगर आपको दोनों रेडियस सेम करने हैं तो इस पे आप सिंपली दोनों पे सेम वैल्यू डालिए। हाइट कितनी बड़ी या छोटी करनी है वो आप कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनेगा वो भी आप कर सकते हैं। बायस का मतलब होता है कि आपका नीचे स्प्रिंग या ऊपर स्प्रिंग कितनी ज्यादा रहेगी। इस चीज को जरा हम लोग साइड्स व्यू से देखते हैं। तो बायस का मतलब है कि आपका इस समय स्प्रिंग जो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न है वो ऊपर है और नीचे बहुत कम। इस पोजीशन में नीचे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, ऊपर कम है। और अगर ये 0 होता है तो जैसी स्प्रिंग थी वैसे ही आपकी आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड हेलिक्स। वापस हम लोग अपने ऑर्थोग्राफिक मोड में आते हैं, जिसका शॉर्टकट यू है। ग्रिड के लिए जी दबाएं। एग, सिंपली आपका एक एक्स से लेफ्ट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो एक ऐसा एक्स शेप बनता है। आप जैसे माउस को रिलीज करेंगे तो आपसे इसकी आउटलाइन पूछने को डालता है। आप सिंपली कहीं भी क्लिक कर सकते हैं तो ये आपका एक एग बन जाएगा। इसकी लेंथ को हम चाहें तो कभी भी चेंज कर सकते हैं, हम विड्थ को चाहें तो कभी भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चाहें तो हटा सकते हैं, आउटलाइन का थिकनेस कितना है वो हम चेंज कर सकते हैं, और कितने एंगल पे रहेगा ये भी हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज योर एग। सेक्शन। सेक्शन क्या है? सेक्शन हम लोग का यूज होता है कि जब कभी भी 3D ऑब्जेक्ट में हमें एक पार्टीशन दिखाना हो, अपने 3D मॉडल का एक तरीके से 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को दिखाना हो, उसको हम सेक्शन कहते हैं। अब ये चीज समझ में कैसे आएगी, उसके लिए मैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये एक एक्सटीरियर मॉडल है, अब मुझे इसका एक सेक्शन चाहिए 2 डायमेंशनल में, जो कि वही इसी चीज को कट करके मुझे दिखा सके, ताकि मैं किसी क्लाइंट को उसके सेक्शन व्यू दे सकूं। तो उसी के लिए हम लोग सेक्शन का यूज करते हैं। सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी ऑर्थोग्राफिक मोड में पहले आ जाइए, जैसे कि मैं टॉप व्यू पे आ गया। अब सेक्शन को ड्रॉ करिए, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके। सेक्शन ड्रॉ होने के बाद आप सिंपली इसे कहीं भी मूव कर दीजिए, और जहां पे आप मूव करेंगे वो उसका सेक्शन को क्रिएट कर देगा। अब मुझे इसका सेक्शन निकालना है जो कि इस तरीके से कटिंग वाला है। तो जैसे ही मैं क्रिएट सेक्शन करूंगा, यहाँ पे शेप आ जाएगा और ओके करने पे
उसने एक शेप बना दिया है। तो अगर आप उस शेप को देखना चाहते हैं तो आप इसको बाहर निकालिए, आप देख सकते हैं इसने जो भी मैंने अंदर वॉल बनाई थी उसका एक सेक्शन काट के दिखा दिया है। तो सेक्शन कमांड से हम अंदर का या किसी भी एंगल का किसी भी व्यू का हम सेक्शन निकाल सकते हैं, हमें मैनुअल उस चीज को करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये होता है आपका सेक्शन। फ्री हैंड में हम लोग माउस को प्रेस एंड होल्ड करके कोई भी नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे किसी का सिग्नेचर। तो दिस इज योर फ्री। तो ये थे आपके मेजर स्टैंडर्ड स्प्लाइन टूल इन 3ds मैक्स। अब आते हैं इसमें जो मेजर चीज है इनको ड्रॉ करने के बाद हम इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं उसको देखते हैं। आप 3ds मैक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट को जब 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करते हैं, रेंडरिंग में ये ऑप्शन सभी में कॉमन होता है। अब जो मैं बता रहा हूं, रेंडरिंग ऑप्शन क्या करता है कि कोई भी 2 डायमेंशनल शेप को 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसको थिकनेस दे देता है, चाहे सर्कुलर चाहे रेक्टेंगुलर। तो ये कैसे आएगा, उसके लिए आपको रेंडरिंग पे जाना पड़ेगा, अनेबल इन रेंडर अनेबल इन व्यू पोर्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस दोनों को अनेबल करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके पास थिकनेस आ चुकी है। अब कितनी थिकनेस देनी है उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब जो ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है वो 3 डायमेंशनल में बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे अनेबल इन व्यू पोर्ट अनेबल इन रेंडर लगा है। अगर ये दोनों ऑफ होंगे तो आपका थिकनेस नहीं दिखती। आपकी थिकनेस इसकी कितनी ज्यादा है कम करनी है हम यहाँ से कर सकते हैं। आपकी साइड को कितना ज्यादा स्मूथ या कितना कम स्मूथ रखना है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें किस एंगल पे रखना है वो करना है। एंगुलर ज्यादातर तब समझ में आता है जब आपके ज्यादातर 4 साइडेड हो। उसमें अगर हम लोग को इसको सीधा रखना है तो हम एंगल करके इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। अगर यही चीज आपको रेडियल की जगह रेक्टेंगुलर में चाहिए, रेडियल मतलब सर्कुलर, रेक्टेंगुलर मतलब सिंपल 4 साइड्स, तो आपका इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा जिसमें हम इसकी लेंथ को कितना ज्यादा है कम कर सकते हैं, हम विड्थ को कितना ज्यादा है कम कर सकते हैं, सेम इसके एंगल को हम कितना ज्यादा है कम कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो सभी में वैलिड है, केवल लाइन पे नहीं। मतलब अगर आप टॉप व्यू पे जाएं और सर्किल को भी ड्रॉ करें और ये दोनों अगर आपसे ऑप्शन ऑन है तो आपका जो सर्किल बनेगा वो भी 3 डायमेंशनल शेप का बनेगा। जैसे कि ये सेम अगर मैं कोई स्टार भी बनाता हूं और मेरा रेडियल ऑप्शन यहाँ पे अनेबल है रेंडरिंग का, तो यहाँ पे स्टार भी आपका 3 डायमेंशनल शेप का बनेगा। सिंस हम लोगों ने साइड ये लगा रखी है तो अगर मैं 10 कर दूं तो यहाँ पे मुझे राउंड शेप मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए कि ये अभी कोई 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, ये केवल एक रेंडरिंग में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आपको इसको परमानेंट 3D ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करना है ताकि आपके इसके फेस को सेलेक्ट करके आगे मॉडिफाई कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस पे आप राइट क्लिक करिए, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट को एडिटेबल पॉली में कर दीजिए। अब ये आपका एक परमानेंट 3D ऑब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि अब आप इसके शेप को सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले जब तक ये आपका एडिटेबल पॉली में नहीं था तो ये 3D ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। आपका सिंपल एक शेप है, वो 3D में आप दिखेगा लेकिन आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते एक्सेप्ट डेट जो आपके पहले से इसमें दे रखे हैं। तो ये था इसमें पहली चीज आपका स्प्लाइन के मॉडिफिकेशन में रेंडरिंग। रेंडरिंग के बाद अगली चीज आती है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का क्या मतलब होता है? इंटरपोलेशन का सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि ज्यादातर हम इसे लाइन के फॉर्म में यूज करते हैं। लाइन में जब भी आप किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं, अब लाइन कितनी स्मूथ या कितनी आपकी इरेगुलर रहेगी वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टेप से बनी है। जितने ज्यादा स्टेप होंगे उतना ज्यादा स्मूथ होगी और जितने कम स्टेप होंगे उतना कम स्मूथ होगी। इस एग्जांपल को मैं एक आर्क से समझाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में कट के बनी हुई है। रेंडरिंग ऑन है इस वजह से हमें ऐसा दिख रहा है, अगर ये ऑफ होगा तो हमें नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप जूम करके देखें और मैं इसके इंटरपोलेशन को कम कर देता हूं, आप देख सकते हैं इंटरपोलेशन कम करने पे आपका ये जो शेप है वो रेगुलर हो गया। भले ही दूर से आपका सही दिखे लेकिन आपका शेप जो है वो इरेगुलर है जूम करने पे। तो जितने ज्यादा इंटरपोलेशन मतलब उतने ज्यादा स्टेप से आपका शेप बना है और उतना ज्यादा स्मूथ दिखेगा रेंडरिंग के समय या ऑब्जेक्ट में वो करने के समय। आप इसे ऑप्टिमाइज या अडेप्टिव भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसा आपका फिगर है उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्टिव कर लेगा। सबसे लास्ट ऑप्शन जो इसमें आता है कि किसी भी शेप को ड्रॉ करते समय मोस्टली लाइन के केस में हमें यहाँ पे कुछ क्रिएशन मेथड देता है।
जैसे इनिशियल टाइप कैसा रहेगा, उसको ड्रैग कैसा करेगा, ये चीज हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं और पहले भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इनिशियल टाइप कॉर्नर लगा है, तो अगर आप लाइन, ज्यादातर ये लाइन के केस में यूज होगा, मोस्टली अदर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइन के केस में हम इसे ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर ये कॉर्नर लगा है और आप सिंपली क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं जहां जहां आप क्लिक कर रहे हैं वहां एक कॉर्नर जनरेट हो रहा है, बिकॉज हम लोगों ने इनिशियल टाइप कॉर्नर लगाया है। अगर ये चीज स्मूथ लगा दी जाए, तो आप जहां क्लिक करेंगे वो एक स्मूथ जनरेट होगा, जस्ट लाइक स्प्लाइन इन ऑटोकैड। ड्रैग टाइप का क्या मतलब है कि भाई अगर मैं इस चीज को सेलेक्ट कर रहा हूं और इसमें मैं इसके मॉडिफाई पे जाके इसके सिलेक्शन में वर्टेक्स, अब देखिए यहाँ पे जो भी लाइन या जो भी स्प्लाइन आप ये ड्रॉ करते हैं, उसको सेलेक्ट करने के तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। या तो हम इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये कहलाता है, या तो हम उसके सेगमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये पोर्शन है, और या तो हम उसके पूरे पूरे स्प्लाइन को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पूरी स्प्लाइन। आप जिस मॉडिफाई में जाएंगे केवल उसी में सिलेक्शन वो एक्टिवेट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वर्टेक्स लगाया और आप इसको भी सेलेक्ट कर पा रहे हैं। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप इसको भी इसी में अटैच कर दें। तो आप किसी भी दूसरी स्प्लाइन को दूसरी स्प्लाइन के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है। आप इस स्प्लाइन को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दें। अब ये एडिटेबल स्प्लाइन में हो चुकी है, मतलब आपके ऑप्शन वही हैं, लेकिन इसमें अब एक ऑप्शन और जुड़ जाएगा कि आप इसमें अटैच डिटैच के ऑप्शन और बढ़ जाएंगे, जो कि पहले ये सब ऑप्शन नहीं थे। तो इसमें अगर आपको किसी भी चीज को अटैच करना है, ज्योमेट्री मोड में अटैच पे क्लिक करिए और जिसको भी इसके साथ अटैच करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये दोनों स्प्लाइन एक ऑब्जेक्ट हो गई हैं, मतलब वर्टेक्स में अब इसके वर्टेक्स और इसके वर्टेक्स भी आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेगमेंट में भी आप इसके सेगमेंट और इसके सेगमेंट एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और स्प्लाइन में भी पूरी स्प्लाइन एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एडिटेबल स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन हम तब करते हैं जब उसके आगे जाके हमें उसको और ज्यादा मॉडिफिकेशन करना होता है, जो कि स्टैंडर्ड शेप से ज्यादा है। अब जो हम लोग बात कर रहे थे ड्रॉ करने का, वापस उस पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ किया, अब ड्रैग करने का तरीका क्या है कि अगर मैं इसके मॉडिफाई पे जाके सिलेक्शन ये लेता हूं और उसको ड्रैग कर रहा हूं, तो किस तरीके से ड्रैग होगा डिपेंड करेगा कि आपने बनाते समय इसमें कौन सा ऑप्शन अनेबल किया था। अगर आपने वो ऑप्शन अनेबल नहीं किया होगा तो ड्रैग उस तरीके से नहीं करेगा। मान लीजिए अगर मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया यहाँ, और इस वर्टेक्स की प्रॉपर्टी को आप चेंज करते हैं कैसे, राइट क्लिक करके यहाँ पे स्प्लाइन के तीन ऑप्शन दिखाता है, बेजियर कॉर्नर, बेजियर कॉर्नर एंड स्मूथ। अगर आप इसी चीज को स्मूथ लगा दें तो आप देख सकते हैं जो कर्व आपका पहले कॉर्नर था अब वो स्मूथ हो चुका है, मतलब अब ये स्मूथली मूव करेगा। अगर वापस इसको कॉर्नर करना है तो आप राइट क्लिक करिए और इसको कॉर्नर लगा दीजिए, तो वापस से कॉर्नर की तरह मूव करेगा। राइट क्लिक करके अगर मैं इसको बेजियर लगा देता हूं तो मेरे पास इस तरीके से हैंडल आ जाएगा। ये हैंडल इसके कर्वनेस को कंट्रोल करता है, मतलब हम प्रेस एंड लेफ्ट माउस बटन करके हम दोनों साइड का हैंडल इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आगे पीछे करके कि किस तरीके से आपका कर्व रहेगा। ये सब चीजें ट्रेसिंग के दौरान, कार्विंग के दौरान, या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को जब हम 2 डायमेंशनल में ट्रेस करते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। और वही चीज अगर मैंने इसमें लगा दिया बेजियर कॉर्नर, तो मेरे पास इस तरीके से दो शेप मिलेंगे। ये हैंडल इस कॉर्नर को कंट्रोल करेगा एंड ये हैंडल इस कॉर्नर को कंट्रोल करेगा, जो कि पिछली बार सिंपल बेजियर में दोनों को एक साथ करता था। तो ये थी हमारी स्प्लाइन की पूरी समरी जो कि हम लोगों ने कवर की। आगे चल के स्प्लाइन से हम लोग जब 3D मॉडल बनाएंगे तो आपको ये चीज और क्लियर होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये स्प्लाइन, और उसको राइट क्लिक करके एडिटेबल स्प्लाइन से हम बहुत आगे भी चीजों को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।